जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होता है ना। 1.1 अपन ने कंप्लीट किया है तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन भी देखे थे। वैसे ही 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के। यहाँ पे हमने देखा कि ए हमें दे के रखा है, ए में एलिमेंट 1 2 और बी में एलिमेंट 3 4। तो हम लोग कैसे निकालते थे इनके रिलेशंस? 1 1 करते थे, फिर 1 3, फिर 1 4, ऐसे ही 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4। लेकिन अब फंक्शंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रे डायग्राम के मदद से हम फंक्शंस निकालेंगे। यहाँ देखो 1 का 3 के साथ रिलेशन बन सकता है और 1 का 4 के साथ भी। तो यहाँ पे 2 का 3 के साथ भी और 2 का 4 के साथ भी, ये तो समझ में आया। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट थे यहाँ लिख लिया, बी के अंदर जो एलिमेंट थे हमने यहाँ लिख लिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, इस एग्जाम्पल से आपको आसानी होगी समझना, आसान होगा है ना। यहाँ देखिए 2 3 और 2 4, ये आपके पास क्या आ गया? ए प्रोडक्ट बी, मतलब कि ए क्रॉस बी आपने निकाला 1 3 1 4 2 3 2 4। ऐसे ही हम फंक्शंस का अगर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहें कि क्या होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट्स स्पेशल टाइप ऑफ relation, it's a special type of relation where domain is not repeated, where domain is not repeated। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। तो आपने क्या देखा होगा, 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया, तो उसमें आपको डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में। तो आप एक बार वो वीडियो भी फिर से देख लीजिएगा ताकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। अब यहाँ पे चैप्टर्स, ये इस एक्सरसाइज के अंदर आप क्वेश्चन कैसे देखेंगे वो देखिए। कितने प्रकार के क्वेश्चन बैठेंगे, मतलब अलग अलग जो मेथड होगा कितने होंगे, वो है हमारे पहला 1 1, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलेंगे? 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 को हमने क्या बोल दिया? इंजेक्टिव फंक्शन। ये समझ में आया। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं ओवल डायग्राम, मैंने अभी अभी बताया आपको। देखो ए बी सी ले लिया, 1 2 3 4 ले लिया। ठीक, ये है हमारा x, ये हमारा y। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे हैं कोडोमेन। क्या बोलेंगे इसको? कोडोमेन। इसको क्या बोलेंगे? ये सारे एलिमेंट को कोडोमेन। अब ए का इमेज बना 1 है, बी का 1 है, सी का 1 है, 4 तो छूट गया। मतलब ये ए का रेंज क्या है? 1, बी का रेंज क्या है? 2, 3, सी का रेंज क्या है? 3। लेकिन ये 1 से लेके 4 तक जो किसी का इमेज नहीं है, 4 किसी का इमेज नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या कहलाएगा? सारे एलिमेंट कोडोमेन। इसी तरीके से जो ए बी सी है, मतलब एक्स वाले के अंदर जो भी है एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं डोमेन, या फिर इमेज बनने से पहले की छवि, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? प्री इमेज। क्या बोलेंगे? प्री इमेज। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है इसको हम डोमेन या फिर प्री इमेज कह सकते हैं। तो इसी के जैसे हमने देखा, इसके अंदर क्या देखा कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा। ठीक, तो कोडोमेन हमने देखा, रेंज देखा और डोमेन देखा। तो ए बी सी ये तीनों हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन।
तो ए बी सी ये क्या हो गया कोडोमेन, सॉरी डोमेन। और कोडोमेन के अंदर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे कोडोमेन। 1 2 3 4 ये बात आ गई समझ में। डोमेन हमने बोला जो x के अंदर है, यहाँ पे देखो जो x के अंदर एलिमेंट है उसको हमने क्या बोला डोमेन। y के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको हमने क्या बोला कोडोमेन। अब रेंज जो इसके बने हैं इमेजेस 1 2 3 1 2 3, तो इतना तो समझ में आ गया आपको कि रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। ठीक, बात आ गई समझ में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 1 के लिए क्या क्या यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन बनेगा। तो हम बोलेंगे 1 1 है तो यहाँ पे फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन f ऑफ y, अगर ये कंडीशन है तो हम कहेंगे ये 1 1 फंक्शन है, या फिर x इक्वल टू y, ये दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे हम कि ये 1 1 है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टार्टिंग से, ये देखिए ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, सिंपल है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब हम इसी तरीके से देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये 1 1 फंक्शन के लिए यहाँ पे जगह है हमारे पास, इस जगह पे देखते हैं। ठीक, इसमें x इज नॉट इक्वल टू y, एक ये भी कंडीशन हो सकता है। एक तो हमने क्या देखा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, या फिर x इक्वल टू y, ये 1 1 में आता है। लेकिन एक कंडीशन और भी है, x इज नॉट इक्वल टू y, इस कंडीशन में भी हम बोलेंगे ये 1 1 है। या फिर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y, ये दोनों कंडीशन भी किसके लिए हैं 1 1 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट, 12वीं क्लास में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे हमने ले लिया इसको x, इसको y ले लिया, a b c 1 2 3, मेनी वन फंक्शन क्या होता है भाई, a का बना है 1, मतलब कि a का जो रेंज है क्या है 1 है, b का भी रेंज 1 है और c का रेंज 3 है। मतलब यहाँ पे हम देखें तो दो अलग अलग एलिमेंट हैं, दो अलग अलग डोमेन है, लेकिन उनका रेंज क्या है सेम है, मेनी वन है। मतलब कि अलग अलग एलिमेंट के एक ही इमेज है, एक ही रेंज है। तो इस तरीके के रिलेशन को, इस तरीके के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। चलो समझ में आ गया होगा। थर्ड हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से बताया ना, ये बनाना सीख लेना बॉस, बहुत काम का है ये। x y a b c d 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, 1 का इमेज बना, 1 ऑलरेडी है रेंज, b बना भाई 3 का, c बना 2 का, d बना 4 का। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है। यहाँ पे मैं लिख दूं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन इज ऑन टू, और सर्जेक्टिव बोल दो, ऑन टू है या फिर सर्जेक्टिव है। ये बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी
नहीं है। चलो फोर्थ देख लेते हैं और लास्ट है ये, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बस अभी रफली याद रखो, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो पता चले कि अभी आप हार मान जाओ कि नहीं यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ हमने बाइजेक्टिव में क्या देखा था, इंजेक्टिव में, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले बताना जरूरी होता है। ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे हमने बताया 1 प्लस ऑन टू। जो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, अगर दोनों ही हैं, किसी एक ही क्वेश्चन में देखने को मिला, तो उसको हम कह देंगे ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हैव 1 एंड ऑन टू बोथ फंक्शंस। दोनों अगर फंक्शन एक ही जगह पे दिखा, एक ही किसी रे डायग्राम में, तो उसको हम बोल सकते हैं वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो इंट्रोडक्शन इसी के साथ होता है समाप्त। आप थोड़ा ध्यान से जब करने बैठेंगे इंट्रोडक्शन, तो इस वीडियो को आप पीछे जा कर के एक बार सही से फिर से देख लीजिएगा समझ में नहीं आए तो। हालांकि सभी सिंपल और शॉर्ट तरीके से बताए हैं, ज़्यादा उलझाने की कोशिश नहीं है। ठीक, तो आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।